हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है और इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूपीएससी ने ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेट्स सी इट वन बाय वन। 2024 में ही क्वेश्चन पूछा, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। सो आपको गंगा की जो भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो थीम क्या हुई, जो भी मेजर रिवर्स हैं उनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज का सीक्वेंस पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट, और मेजर रिवर्स का आपको सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ भी पता होना चाहिए। यूपीएससी से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। चलो, तो सीक्वेंस पूछा है। सो सीक्वेंस में पहला घाघरा गोमती गंडक कोसी, बी गोमती घाघरा गंडक कोसी, सी घाघरा गोमती कोसी गंडक, डी गोमती घाघरा कोसी गंडक। सो सीक्वेंस क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले आएगी अपनी गोमती, फिर आएगी घाघरा, फिर आएगी गंडक और फिर आएगी कोसी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो सबसे पहले कौन सी आई, गोमती आई, फिर घाघरा आई, फिर आई गंडक और फिर आती है कोसी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए मेजर रिवर्स का, उनकी ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है, रिवर्स दिया। अब ये भी 2024 का क्वेश्चन है जहां पे मैच द कॉलम है और 3 सेक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो तीनों में से अगर एक भी नहीं पता होगा तो आंसर बनना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे कि धुआंधार फॉल्स, ये कहां पे, नर्मदा रिवर पे, ये दोनों सही है, लेकिन क्या ये मालवा रीजन में नहीं भाई, है ना। धुआंधार फॉल्स कहां पे, जबलपुर में, ठीक है। सो ये मालवा रीजन में तो नहीं आता, सो यहां पे ये गलत हो गया। तो 1 तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नर्मदा से करेक्टली मैच है लेकिन मालवा से मैच सही नहीं है, ठीक है। हुंड्रा फॉल्स छोटानागपुर रीजन में आता है, यस। सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर है, यस। सो ये वाला जो है वो एकदम मैच्ड है। हुंड्रा फॉल्स अपना छोटानागपुर रीजन में, सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, गरसोप्पा फॉल, इसे जोग फॉल भी बोलते हैं, कर्नाटक वाला रीजन में है, तो मतलब वेस्टर्न घाट्स का रीजन, यस। नेत्रावती रिवर, नहीं भाई, जॉग फॉल्स जो है वो शरावती रिवर के ऊपर है, तो ये भी गलत हो गया। सो ये दोनों सही मैच थे लेकिन ये गलत मैच हो गया, ठीक है। सो सिर्फ एक ही है जो कि तीनों चीजें करेक्टली मैच्ड है। सो अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है, करेक्टली मैच, तो ओनली 1 है। आया समझ में, चलो। सो कौन सी रिवर्स के ऊपर कौन सा फॉल बनता है, कौन सा वाटरफॉल है और वो कौन से रीजन में सिचुएटेड है। सो मेजर फिजियोलॉजिकल रीजन्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से रिवर्स के ऊपर, तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा, झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलार लेक, है ना। झेलम रिवर जो है वो वुलार लेक से पास करती है, दैट इज ट्रू। सो 1 तो सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कुलेरू लेक, लिखते थे कृष्णा रिवर फीड्स द कुलेरू लेक, क्यों वर्ड लगाया यहाँ पे डायरेक्टली, टू मेक इट कंप्लीटली रॉन्ग। बात समझ आई, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कुलेरू लेक, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, meandering of the गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। सो गंडक रिवर की जो मियांडरिंग होती है, ये जो मियांडरिंग हो रही है उसकी वजह से जो लेक फॉर्म हुआ, दैट इज द कन्वर लेक, दैट इज रॉन्ग। बूढ़ी गंडक रिवर है, गंडक रिवर नहीं है। सो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो करेक्ट पूछा है, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1, ठीक है। अब देखो, तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो एक थीम, कहाँ पे कौन सा फॉल है, कौन सी रिवर कहाँ पे है, कौन से रीजन में है, एंड कौन से वेटलैंड्स है, तो वो कौन से रीजन में है, कौन सी जगह पे है। मैच द कॉलम से जो है वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक इंडिया का मैप बनाना है, उसमें मेजर चीजें उसको मार्कआउट कर देना, ताकि वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो है वो स्ट्रांग रहे और एग्जाम्स में आप आंसर सॉल्व कर पाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो, सो वेटलैंड्स और वो कहाँ पे हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया। जैसे होकेरा वेटलैंड, पंजाब, अरे नहीं भाई, होकेरा इज नॉट इन पंजाब, कहां पे है, कमेंट करके बताओ होकेरा कहां पे है। होकेरा इज नॉट इन पंजाब। रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश।
रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, सष्टम कोटा लेक तमिलनाडु। सो इन सब में से कौन से सही है बताओ, कितने सही है? हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट? होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में है ना, सो ये वाला गलत है। रेणुका हिमाचल प्रदेश, दैट इज ट्रू। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, ये भी सही है। सष्टम कोटम लेक तमिलनाडु नहीं, इट इज इन केरला। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। 2 पेयर्स करेक्ट हैं, 2 पेयर्स रॉन्ग है। तो वेटलैंड्स और उनकी लेक कहां पे है वो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्वॉयर्स पूछ ली और उनके स्टेट्स पूछ ले। देखो वेटलैंड्स कहां पे हैं, रिजर्वॉयर्स कहां पे हैं, है ना, ये रिवर कहां पे है, ये फॉल कहां पे है, वाटरफॉल। सो मैच द कॉलम से यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ये इंडिया की मैपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, चलो रिजर्वॉयर्स। घटप्रभा तेलंगाना, नहीं भाई, इट इज इन कर्नाटका, इट इज नॉट इन तेलंगाना। ठीक है, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, सही है। इंदिरा सागर डैम आंध्र प्रदेश, नहीं भाई, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ये भी गलत हो गया। मैथॉन छत्तीसगढ़, नहीं भाई, ये झारखंड में है ना। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर इज ओनली 1, दैट इज गांधी सागर डैम जो है वो सही मैच्ड है मध्य प्रदेश से, बाकी तीनों गलत मैच्ड है। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ओ सॉरी, यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो नॉट करेक्टली मैच। अब देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकती है, सो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 3 गलत है। सो 3 गलत है, सो करेक्ट आंसर हो गया अपना ओनली 3 पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one of such rivers joins the Indus directly? तो मतलब कि 3 एक में कन्वर्ज हो रही है, फिर वो जो है वो जाके इंडस को ज्वाइन कर रही है। इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि इंडस को ज्वाइन करती है? चेनाब, झेलम, रवि, सतलज। सतलज जो है वो इंडस को ज्वाइन करती है। ठीक है, आपने देखा होगा झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो चेनाब को झेलम ज्वाइन करेगी, है ना, ये फिर ये जो चेनाब है ना फाइनली सतलज में ज्वाइन करेगी, एंड फिर सतलज जो है वो इंडस को ज्वाइन करती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी, सतलज। गॉट इट? नाउ विथ रेफरेंस टू इंडिया, दीदवाना, कच्चामन, सरगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ। अगर आप देखो सरगोल, कच्चामन, खाटू, क्या ये थोड़ा सा ऐसे नमक कच्छ वाला रीजन है, सॉल्टी रीजन, मार्शी वाला, है ना। कच्चामन, सारगोल, खाटू श्याम। खाटू श्याम से आप कहाँ समझते हो? आप वही राजस्थान वाला रीजन समझ रहे होगे, है ना। सो ये वाले जो रीजन्स है वहाँ, यहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे क्या? नहीं, इट इज रामसर साइट्स, मैनग्रोव्स या सेलाइन लेक्स। आई थिंक दिस इज सेलाइन लेक्स, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वर्ड्स को पकड़ के मतलब समझ के कौन से रीजन में हो सकते हैं और क्या होगा, उससे आप ये यहां तक पहुंच सकते हो, अगर नहीं पता हो तो। सो द करेक्ट आंसर इज सेलाइन लेक्स। ये सभी जो है वो सेलाइन लेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये भी पता होना चाहिए। तो ब्रह्मानी, नगावली, सुबर्णरेखा एंड वमसादा, विच ऑफ द अबव राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। तो कौन सी जो है वो ईस्टर्न घाट से राइज होती है? ब्रह्मानी ईस्टर्न घाट से राइज होती है? नहीं भाई, ये छोटा नागपुर रीजन वाला रीजन है, सो यहाँ ईस्टर्न घाट से राइज नहीं होती। नगावली ईस्टर्न घाट से राइज होती है, सुबर्णरेखा ईस्टर्न घाट से राइज नहीं होती है। ठीक है, वमसाधरा भी ईस्टर्न घाट से राइज होती है। तो 2 and 4 आर द रिवर्स जो ईस्टर्न घाट से राइज हो रही हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36% फैक्चुअल, याद रखना, 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 36% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्रिटिकल बोला। ठीक है, क्या ये कुछ ज्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है? क्या इसे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी नहीं है ना? सो आई डोंट नो, लेकिन दिस इज वेरी फैक्चुअल और इसको मैनिपुलेट करना एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव से बहुत ईजी है। ठीक है,
सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. यस, दैट इज ट्रू. ये आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट का टॉपिक है. इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. ये भी सही बात है. सो 2 और 3 तो सही है, और 36% ये बहुत फैक्चुअल है, और दूसरी चीज इसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है. सो इसका करेक्ट आंसर भी जो है वो 2 और 3 ही है. ठीक है. नेक्स्ट, what is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangsbati? ये रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम्स है, वाटर रिजर्वॉयर्स है. इन सब में क्या कॉमन है? ये जो है वो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं. ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या है? डी है. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखो प्लेसेस रिवर्स. बार बार मैच द कॉलम यूपीएससी पूछता है, ये वाली प्लेस कहाँ पे है ना, कौन सी रिवर्स? चलो, पंधारपुर चंद्रभाग रिवर सही है. तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर, ये भी सही है. हम्पी मलप्रभा, नहीं भाई, हम्पी तुंगभद्र है ना. हम्पी से कौन सी रिवर फ्लो करती है? इट इज तुंगभद्र, नॉट मलप्रभा. अगर तुम्हें यही पता हो ना, ये तो तुम्हें हिस्ट्री से भी पता होना चाहिए कि हम्पी है, ए मेजर हिस्टोरिकल साइट है, वहां से तुंगभद्र रिवर फ्लो करती है. ये आपको हिस्टोरिकल कनेक्शन भी पता होना चाहिए. जैसे ही आपने 3 एलिमिनेट किया वैसे ही आपका आ गया. भले ही आपको ना पता हो कि चंद्रभाग पंधारपुर से चंद्रभाग जाती है कि नहीं, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या मलप्रभा हम्पी से जाती है, क्योंकि तुंगभद्र जाती है हम्पी से. ठीक है. उसी से ही आंसर आ गया 1, दैट इज 1 and 2. करेक्ट. नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग. अब देखो ग्लेशियर्स, कौन सी ग्लेशियर्स किसका सोर्स है, कौन सी रिवर का सोर्स है, इससे क्वेश्चन आया. रिवर्स. बंदरपूंछ ग्लेशियर से क्या यमुना ओरिजिनेट होती है? यस. बाराशिगरी से क्या चेनाब ओरिजिनेट होती है? यस. क्या मिलाम ग्लेशियर से मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है? नहीं भाई, मंदाकिनी तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, मिलाम से नहीं. सो 3 गलत हो गया. 3 गलत कर दो भाई. 1 and 2 तो सही है, 1 and 2 सही है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ गया. देख लेते हैं. सियाचिन से क्या नुब्रा ओरिजिनेट होती है? यस. जेमो ग्लेशियर से क्या मानस ओरिजिनेट होती है? नहीं भाई, जेमो ग्लेशियर से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है. सो जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो 1, 2 and 4 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड लेक. ठीक है, नेचुरल नहीं है. अब देखो, कोडई कनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका, इन सब में से आर्टिफिशियल क्या है? कभी कभी ना, अगर आप कभी ना पता हो या फंस जाओ तो थोड़ा सा वर्ड ब्रेक डाउन करने की कोशिश करना. कोडई कनाल, कनाल क्या होता है? कैनल. कैनल्स ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, है ना. सो अगर आप कॉमन सेंसिकल भी इसको वर्ड ब्रेक डाउन करो ना, तो ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि ह्यूमंस के थ्रू बनाया गया है तमिलनाडु में. सो करेक्ट आंसर भी ए है. दीज आर द ट्रिक्स, दीज आर द थिंग्स जो आपको सोचना चाहिए एग्जामिनेशन में. ठीक है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. नाउ विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता, अभी आया था रिवर तीस्ता का सोर्स, है ना. तो अब आना चाहिए अपन को. विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज ब्रह्मपुत्र रिवर बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. नहीं भाई, दोनों का अलग अलग सोर्स है, तो ये तो जो है वो गलत है. 1 गलत हो गया. रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता. तो मेजर ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए. रिवर रंगीत इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, तो 2 सही है. रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर बना रही है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ये भी गलत है. करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. रिवर रंगीत रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? तो अब देखो, रिवर सिस्टम से बार बार ट्रिब्यूटरीज, वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट का डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ रिवर्स कहाँ से सोर्स हुई हैं, इन रिवर्स के ऊपर कौन सा वाटरफॉल बन रहा है, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई हैं, कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस से फ्लो करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम में. ठीक है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिबांग, कामेंग, लोहित. कौन कौन सी है? तीनों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं. करेक्ट आंसर इज डी.
नेक्स्ट, विच ऑफ द अबव आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछी, गोदावरी की पूछ लो। वमसाधरा, क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन है? हाँ, ठीक है, रिपीटेड है वमसाधरा, तो अगर एक बार पूछ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। क्या ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वमसाधरा? नहीं भाई। इंद्रावती है, प्राणहिता है, पेनर, पेनर is also not a tributary of Godavari, so the correct answer is 2 and 3, D only. तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज क्या है? 2 and 3, दैट इज इंद्रावती एंड प्राणहिता जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। वमसाधरा नहीं है, पेनर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग, फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज टू अरुणाचल प्रदेश? कौन सी रिवर कौन सी जगह से फ्लो पास कर रही है? अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी रिवर्स पास करती है? बराक नहीं भाई, ये आसाम मणिपुर वाले रीजन से पास करती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं, तो 1 हटा दो, तो वैसे ही आंसर आ गया 2 and 3। लोहित एंड सुबनसरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरीज हैं और अरुणाचल प्रदेश से पास करती हैं, तो 2 and 3 तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा rivers flow to the west while most of the large peninsular rivers flow to the east। कि नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, while most of the rivers जो है वो ईस्ट फ्लोइंग होती है। तो पूछा क्यों? क्योंकि वो रिफ्ट वैली, लीनियर रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई करती है। यस, रिफ्ट वैली का पार्ट है, सही है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास, तो विंध्या और सतपुरा, वैसे तो सही बात है कि विंध्या और सतपुरास के बीच से फ्लो करती है, लेकिन इज इट अ रीजन जिसकी वजह से वो वेस्ट फ्लो कर रही है? नहीं, ठीक है, ये सही है, दिस इज फैक्चुअली करेक्ट दैट इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास, बट दिस इज नॉट अ रीजन कि उसकी वजह से वो जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। सो ये जो है वो 2 गलत है। द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, नहीं भाई, लैंड जो है ना पेनिनसुला के साइड में अगर देखा जाए तो लैंड ईस्टवर्ड स्लोप करती है, इट इज नॉट वेस्ट। सो थर्ड भी गलत है, सो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। 1 इज द मेजर रीजन कि रिफ्ट वैली का पार्ट है, रिफ्ट वैली ऑक्यूपाई करती है, इसलिए वो वेस्टवर्ड भी फ्लो करती है, सो इट करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 important rivers, one with its source in Jharkhand and another with its source in Orissa, merges at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Biodiversity site, a protected area. Which one of the following could this be? 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक का सोर्स झारखंड में है ना, नोन बाय डिफरेंट नेम, ओडिशा में दूसरा नेम, एंड दूसरे का सोर्स ओडिशा में, दोनों ही इस प्लेस में आके जो है वो मर्ज करती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ की बात हो रही है? चांदीपुर, गोपालपुर ऑन द सी, सिमलीपाल या भीतरकनिका? इट इज भीतरकनिका, है ना। दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑल्सो, भीतरकनिका। इन सब में से कौन सा है? सिमलीपाल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला है? झारखंड ओडिशा वाला रीजन से 2 रिवर्स आ रही है, यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास थोड़ा सा जाके मर्ज हो रही है, सो इट इज भीतरकनिका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकोंग रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत in a narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. Of the rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, अब देखो सब लोग ऐसे मूव कर रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के पास ऐसे U-turn मार लेती है, तो ये U-turn क्यों है? ये U-turn है सिंटैक्सिकल बेंडिंग की वजह से, जो माउंटेन्स है ना उनकी ऐसी सिंटैक्सिकल बेंडिंग की वजह से ये रिवर्स भी U-turn, ब्रह्मपुत्र भी U-turn मार लेती है। अपलिफ्ट ऑफ द फोल्डेड हिमालयन सीरीज, नो। सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज, दिस इज ट्रू, ठीक है। जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शरी फोल्ड माउंटेन चेन, नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सिंटैक्सिकल बेंडिंग की वजह से ये जो है वो U-turn मार लेती हैं। सो आई होप आपको ड्रेनेज सिस्टम से और ये पार्ट से जो जो क्वेश्चंस आए होंगे समझ आए होंगे। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थीम्स आइडेंटिफाई करिए, एग्जाम से पहले उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।